नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपांश और घटना बहुत गंभीर है। इसलिए गंभीर है क्योंकि धर्मशाला कॉलेज की एक छात्रा जिसकी 5-6 दिन पहले मौत हो गई है, शेड्यूल्ड कास्ट से थी और उसके साथ उसके कॉलेज में इतनी ह्यूमिलेशन हुई कि वो डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन में जाने के बाद वो अपनी आखिरी सांसों की लड़ाई लड़ते हुए पिछले 5-6 दिन पहले उसकी मौत हो गई। धर्मशाला कॉलेज की वो छात्रा थी और आज से 2 महीने पहले उसके साथ किसी प्रोफेसर ने या कुछ छात्राओं ने या कुछ किन्हीं शरारती तत्वों ने उसका ह्यूमिलेशन की, उसको मेंटली टॉर्चर किया और इतना टॉर्चर किया। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि कास्ट के नाम पर उसके साथ बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जिसकी वजह से छात्रा कॉलेज नहीं जा पा रही थी और डिप्रेशन में थी 2 महीने। और 2 महीने तक उसके माँ बाप जो है उसको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगवाते रहे। एट द एंड 5-6 दिन पहले उस छात्रा की मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसके माँ बाप 2 महीने पहले पुलिस स्टेशन में जाते हैं, धर्मशाला पुलिस स्टेशन में, और वहां के कुछ बुद्धिजीवी पुलिस स्टेशन में उनको वापस भेज देते हैं। उनको शायद एफआईआर का मतलब पता नहीं था कि एफआईआर क्यों होती होगी। लड़की का बाप पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस स्टेशन से उसको वापस भेजा जाता है गुमराह करके कि जब लड़की ठीक हो जाएगी तो उसके बाद हम लड़की के बयान लेंगे और एफआईआर करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ घटना आज हुई है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है मान लो, और उसके बाद उससे तब बयान लेंगे, तब एफआईआर होगी जब वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। लड़की हॉस्पिटलाइज रही और हॉस्पिटल में हालांकि लड़की की वीडियोस भी जो है उसके माँ बाप द्वारा बनाई गई हैं। उसने बकायदा नाम लिए हैं उस वीडियो में, कुछ प्रोफेसर के नाम लिए हैं कि इन प्रोफेसर द्वारा मुझे ह्यूमिलेट किया जाता है, इन प्रोफेसर द्वारा मुझे बैड टच किया जाता था, या बहुत सी ऐसी घटनाएं जिसमें शामिल हैं। अब समस्या ये है कि ये एफआईआर होनी थी, एट्रोसिटी एक्ट के तहत होनी थी और वो लोग अंदर जाने थे, लेकिन शायद इन्फ्लुएंस लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए वो लोग अंदर नहीं आज तक जा पाए और पुलिस ने एफआईआर तक रजिस्टर नहीं की है। इतने बुरे हाल है। 2 महीने बाद पिछले 5-6 दिन पहले लड़की की मौत हो जाती है और आज तक 2 महीने तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। उसका बाप पुलिस स्टेशन में जाता है तो पुलिस उसको वापिस भेज देती है कि इसको हम बाद में करेंगे, जब लड़की ठीक हो जाएगी तब लड़की के बयान लिए जाएंगे। कैसा पॉसिबल होता है? आप इतने गधे, इतने निकम्मे, इतने नकारा हो गए हैं कि आपको एक लड़की की पीड़ा नहीं दिखी और एफआईआर तक रजिस्टर नहीं आपने की 2 महीने। और वो प्रोफेसर जो हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्यों बने होंगे? इसलिए बने होंगे कि एक सभ्य समाज की हमने स्थापना करनी थी, सभ्य समाज की और हमने एक दिशा देनी थी, इसलिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे। और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर ऐसी घटनाएं सामने आए तो बड़े शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि आपकी इन हरकतों की वजह से एक लड़की ने अपनी जान गंवा दी। वो लड़की जिसको डांस का शौक था, वो लड़की जिसको पढ़ाई का शौक था, इसलिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो आई थी। आप अगर उस लड़की की वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक कितनी 18, 19, 20 साल की एक लड़की जिसको बहुत से शौक हैं, डांस का शौक है, जिसको पढ़ने का शौक है, लेकिन आपने उसके शौक का ही कत्ल नहीं किया है, उसके माँ बाप की आत्मा का भी कत्ल किया है। आज वो बाप रो रहा था, मेरे साथ जब बात हो रही थी तो वो रो रहा था कि कैसे इंसाफ मिलेगा। इस समाज में तो दबे कुचले वर्गों को तो इंसाफ की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है, तब जब इतने बड़े बड़े एट्रोसिटीज एक्ट जो है हमारे पास हैं, दलितों के राइट्स हमारे पास हैं, लेकिन एफआईआर तक नहीं हो रही है। ऐसा बताया जा रहा था कि अभी पीछे जैसे 5-7 दिन पहले जब लड़की की मौत हुई थी उससे 2-4 दिन पहले पुलिस आई थी शायद, और 1-2 बंदे, और हालांकि उनको उल्टा डराया, माँ बाप को उल्टा डराया, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये घटना समाज में बड़ी चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि एक छात्रा जो है वो रैगिंग होती है वो कॉलेज में, SC/ST के नाम पर उसके साथ जो है वो भेदभाव होता है, वो बैड टच जैसी, ऐसा बताया जा रहा है कि किसी प्रोफेसर ने बैड टच वगैरह ये सब किया। इतनी डिप्रेशन में चली गई, आप सोचो कि इतनी बीमार होगी कि मौत होगी। इतने बुरे हाल इस समाज के हैं। धर्मशाला कॉलेज की ये घटना है और धर्मशाला कॉलेज में ऐसा हुआ है। आप सोचिए कांगड़ा का टॉप जो कॉलेज है वो उस लिस्ट में शामिल है कॉलेज। धर्मशाला ऐसा एक हब है एजुकेशन का, और जो है वो कांगड़ा की धर्मशाला एक ऐसा इलाका है जहां बहुत से बुद्धिजीवी रहते हैं, बहुत से पढ़े लिखे लोग का शहर है। ऐसी घटनाएं अगर प्रोफेसर द्वारा की जाए तो शर्मिंदगी इसलिए है, और हम शर्मिंदा हैं, हम माफी मांगते हैं इस समाज से कि ऐसी सभ्य समाज हम बना नहीं पा रहे हैं और उस और हम जा नहीं पा रहे हैं। और एक लड़की को, एक छात्रा को मजबूरन जो मरना पड़ता है बेड में,
उसका बाप आज गुहार लगा रहा है कि कोई तो मेरी आवाज को पहुंचाए, कोई तो कम से कम पुलिस तक मेरी बात को पहुंचाए। लड़की मर गई है, उसके पीछे कारण थे, उसके पीछे कारण ये थे कि वो डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन में क्यों थी? ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना था। बैड टच हुआ है नहीं हुआ, ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना था। ये उसके साथ जो है वो जातीय भेदभाव हुआ है नहीं हुआ है, ये पुलिस ने करना था। देखिए पुलिस ने बोला कि लड़की जब ठीक हो जाएगी उसके बाद एफआईआर लिखेंगे। अब बाप शायद अनपढ़ भी हो सकता है कि वो लिख के नहीं अपनी कंप्लेंट दे पाए, लेकिन पुलिस स्टेशन में उसने बकायदा मतलब मौखिक रूप से वहां बताया कि ऐसा ऐसा है तो मेरी कंप्लेंट आप दर्ज करो। पुलिस नहीं करती है। बहुत बड़ा सवाल है। तो ये थी दोस्तों पूरी घटना आपके सामने। उम्मीद है कि इसके बाद जो है पुलिस अपना एक्शन ले, एफआईआर करे, जो लोग गुनाहगार थे वो अंदर जाएं, जेल में जाएं, और जो प्रोफेसर अगर इंडल्ज होंगे इसमें वो बकायदा टर्मिनेट होने चाहिए, इसलिए क्योंकि आप उस लड़की की मौत के जिम्मेदार हैं। आप कातिल हैं, आपने उस लड़की की हत्या की है। कारण चाहे जो भी रहे होंगे, उस लड़की की मौत होगी और उस छात्रा की आवाज कौन उठाएगा? खैर अब देखना ये होगा कि आगे एफआईआर होती है या नहीं होती है, क्या पुलिस कार्रवाई करती है, क्या वो अरेस्ट होते हैं नहीं होते हैं, एज प्रोसीजर एज पर लॉ जो होता है।